हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो क्वेश्चन 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। सो देखो, एक डायग्राम है, ट्राइंगल है, इसमें जो ये एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमें दो एंगल गिवन है, फर्स्ट एंगल 50 डिग्री, सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री और थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, सो जब भी कोई भी एक एंगल फाइंड करना है ट्रायंगल में, तो हमें क्या करना है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सो ट्रायंगल के तीनों जब एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। सो देखो, यहाँ एंगल्स के नेम क्या है? एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, तीनों मिला के क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो एंगल ए क्या है? नहीं दिया हुआ, दैट इज एक्स। एंगल बी इज 50 डिग्री, एंगल सी कितना है? 60 डिग्री। सिंपल है, हमें तीनों को ऐड करना है। ओके, तीनों को प्लस में डाल दिया हमने और इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। अब आप एक बात ध्यान रखो, एंगल ये वाला हमें नहीं पता, ये एक्स हमें नहीं पता। ओके, सो 50 प्लस 60 इन दोनों को ऐड कर दो। एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज़ 110 डिग्री। बाकी सब सेम टू सेम लिखेंगे। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक्स को इधर लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ये जो 110 प्लस में है वो राइट साइड में जाते ही माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो 180 में से 110 जब माइनस करेंगे दैट इज 70 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी में देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर है। ओके, एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा एक्स है और थर्ड देखो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? जब भी कोई ट्रायंगल में ऐसा शेप बना हुआ है दैट इज़ 90 डिग्री। ओके, सो ये है 90 डिग्री। सो एक 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री और एक एक्स है, मतलब दैट इज़, इसका मतलब इसका हमें ढूंढना है, फाइंड करना है। सो ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू एंड आर। तीनों को ऐड करने से क्या आएगा? 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है। क्या प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो एंगल P इज़ 90 डिग्री, एंगल Q इज़ 30 डिग्री एंड एंगल R है X, हमें नहीं पता, 180 डिग्री। अब हम ऐड करेंगे, 90 प्लस 30 इज़ 120 डिग्री प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। X की वैल्यू फाइंड करनी है, X लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 180 डिग्री, ये जो प्लस में है वो राइट साइड में जाते ही माइनस हो जाएगा। ओके, सो 180 में से 120 माइनस करेंगे दैट इज 60 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री। क्वेश्चन 3, ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स इज 30 डिग्री, एंगल वाई इज 110 डिग्री एंड एंगल जेड इज नॉट गिवन। ओके, सो ट्राइंगल एक्स प्लस ट्राइंगल वाई प्लस ट्राइंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल एक्स इज 30 डिग्री, एंगल वाई इज 110 डिग्री और एंगल जेड नहीं पता है हमें, दैट इज एक्स, आपको एक्स लिखना है। सो एक्स वाई जेड को ऐड करने से 180 डिग्रीज होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ये। सो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, वाई की वैल्यू 110 डिग्री और जेड की वैल्यू नहीं दी हुई है। ओके, तो सो 30 प्लस 110 इज़ 140 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 180 में से हम 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 40 डिग्रीज। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 40 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 4, इसमें ट्राइंगल का नेम नहीं दिया हुआ है। ओके, सो क्या है? 50 डिग्री और एक एक्स है और दूसरा भी एक्स है। सो हम सिर्फ ऐड करेंगे 50 डिग्री प्लस
एक्स प्लस एक्स, तीनों को मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्रीज। प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो 50 एक्स प्लस एक्स इज 2x, एक्स एक्स दोनों एक्स ही है, मतलब एक्स प्लस एक्स मतलब दोनों एंगल सेम है, क्योंकि दोनों का नाम एक्स है, जो एक्स की वैल्यू होगी वो दोनों में सेम होगी। सो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 2x हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट अभी हम यहाँ 2x लिखेंगे। 180, ये जो प्लस 50 है वो राइट साइड में जाते ही -50 हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाते ही साइन चेंज हो जाता है। सो 2x कितना है 180 - 50 इज़ 130 डिग्रीज। बट हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखो 2 मल्टीप्लाई में, तो जो मल्टीप्लाई वहाँ जाते ही क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 130 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 65। सो वैल्यू ऑफ x इज 65 डिग्रीज। सो इसमें क्या है, x की वैल्यू 65 डिग्रीज है, मतलब ये भी 65 डिग्री और ये भी 65 डिग्री है। ओके, क्वेश्चन 5, एक ट्राइंगल गिवन है, नेम नहीं दिया हुआ है। ओके, और तीनों क्या है x x x, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। सो हम प्लस में डालेंगे x प्लस x, तीनों को मिला के 180 डिग्रीज होगा। क्या प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस x इज 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, ये जो मल्टीप्लाई में वो वहाँ जाते ही डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x 180 डिवाइड बाय 3 इज 60 डिग्री। ओके, सो x की वैल्यू है 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ओके, क्वेश्चन 6, एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें एक एंगल x है, एक 2x है और एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। ओके, सो x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, x प्लस 2x क्या होता है 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 3x यहाँ लिखेंगे, ये जो प्लस 90 है वो वहाँ जाते ही हो जाएगा -90। सो 180 - 90 इज 90 डिग्री। ये है 3x की वैल्यू। अभी हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, फिर हम फाइंड करेंगे 2x की वैल्यू। 3x इज 90 डिग्री, तो x कितना होगा 90 डिवाइड बाई 3, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाते ही हो जाएगा डिवाइड। सो 90 डिवाइड बाई 3 इज 30 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, 2 इंटू x, 2 इंटू 30 डिग्री इज 60 डिग्रीज। सो x की वैल्यू है 30 डिग्री, 2x की वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 6। नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। सो हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब हमें ट्राइंगल देख के फाइंड करना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो देखो शेप देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक ट्राइंगल है। देखो एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा x एंड थर्ड वन इज़ y, मतलब हमें x y दोनों ढूंढना है। और ये देखो ये 120 डिग्री है। ओके, सो देखो इस ट्राइंगल की अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर फाइंड करने के लिए हमें दो साइड तो पता रहनी चाहिए, दो एंगल्स अगर पता रहेगा तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड करना पड़ेगा पहले। सो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, दैट इज़ लीनियर पेयर। अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा 180 में से माइनस करके फाइंड करेंगे। जैसे देखो y प्लस 120 डिग्री, इन दोनों को मिला के होना चाहिए 180 डिग्रीज। ये है लीनियर पेयर। ओके, सो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्रीज में से 120 डिग्रीज माइनस करेंगे, दैट इज 60 डिग्री। y की वैल्यू है 60 डिग्री। अब ये है 60 डिग्री, ये है 50 डिग्री, तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
सो वैल्यू ऑफ y इज 60 डिग्रीज। अब देखो, अब हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस 50 डिग्रीज, दैट इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू अभी फाइंड कर ली, दैट इज 60 डिग्री, और थर्ड एंगल है 50 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 60 प्लस 50 कितना होता है? 110। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री, वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री, वैल्यू ऑफ y इज 60 degrees. So we have completed first question. We will solve the next question now. Second diagram में देखो, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और थर्ड एंगल 50 डिग्रीज है। ये एक ट्राइंगल है। ओके, अगर हमें दो एंगल्स पता है तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ क्या दिया हुआ है? ये 80 डिग्रीज है। सो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब भी ऐसे x बन रहा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जब भी ऐसे कोई x बनता है तो यहाँ का एंगल दोनों इक्वल होता है, और यहाँ का एंगल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल y इज़ 80 डिग्रीज, y 80 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल x बन रहा है ना, सो इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल है। ओके, सो वैल्यू ऑफ y हमने फाइंड कर ली। अब हम ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करके हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब तीनों एंगल्स प्लस करने से 180 डिग्री होना चाहिए। फर्स्ट एंगल 50 डिग्री है, सेकेंड एंगल x है, और थर्ड एंगल y है। तीनों को मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखना ज़रूरी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो उसे आप मेंशन करो। ओके, सो 50 डिग्रीज प्लस x हमें नहीं पता, और y क्या है? 80 डिग्रीज। तीनों को मिला के 180 डिग्री। सो 50 प्लस 80 इज़ 130, प्लस x इज़ 180। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 180 माइनस 30 करेंगे, 130 करेंगे, that is 50 degrees. So value of x is 50 degrees and value of y is 80 degrees. So we have completed question 2. Question 3. देखो, एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें हमें दो साइड पता है तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ओके, जब भी दो साइड पता है तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। सो 50 डिग्रीज प्लस 60 डिग्री एंड प्लस y is equals to 180 degrees, that is angle sum property. So angle sum property है। okay, so 50 plus 60 is 110 degrees plus y is 180 degree। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 minus 110 is 70 degrees। okay, so value of y is 70 degree। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है x। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज़ लीनियर पेयर। अगर हमें एक एंगल पता है तो हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ओके, x नहीं पता, y पता है, कितना है? 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 180 माइनस 70 डिग्रीज करेंगे, दैट इज़ 110 डिग्रीज। ओके, सो वैल्यू ऑफ x इज 110। क्वेश्चन 4, एक डायग्राम गिवन है। इसमें देखो, इस ट्राइंगल में हमें दो साइड नहीं पता और थर्ड साइड पता है, दैट इज़ 30 डिग्रीज, और एक बार एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री। ओके, सो हमें कोई एक एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसमें देखो, ये x बन रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने, जब भी ऐसे x बनता है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। सो वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल। ओके, सो ये है 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री, x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x की वैल्यू नहीं, सॉरी x की वैल्यू है 60 डिग्री, y की वैल्यू नहीं पता, और थर्ड आया है 30 डिग्री। 60 प्लस 30 इज़ 90 डिग्रीज प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। y की वैल्यू फाइंड करना है, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, y की वैल्यू है 90 डिग्रीज, 180 माइनस 90 होगा 90 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्रीज, वैल्यू ऑफ y इज 90 डिग्रीज। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 4। नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 एक डायग्राम गिवन है। ओके, सो इसमें इस ट्राइंगल की तीनों ही साइड नहीं पता, x, y और x। ओके, और बाहर एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। सो देखो यहाँ पर एक x बन रहा है। ओके, सो ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो y इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल x है और थर्ड एंगल भी x है, मतलब ये x दोनों x है, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो देखो x प्लस x हो जाएगा 2x, और y की वैल्यू क्या है 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू, ये जो 90 है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ जाते ही। 2x की वैल्यू है 90 डिग्री, 180 माइनस 90 इज 90। सो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 90, ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वहाँ जाते ही हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ओके, सो x की वैल्यू क्या है 90 डिवाइड बाय 2 इज 45 डिग्रीज। सो वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ y इज 90 डिग्री। ओके, सो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री है, दोनों एंगल्स इक्वल है। क्वेश्चन 6 एक डायग्राम गिवन है और देखो कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, ये एंगल x है, ये x है, ये x है और ये y है। सो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो देखो ये एक x बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ओके, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ भी देखो ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, क्योंकि ये देखो x बन रहा है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल इक्वल होंगे। ओके, अब देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स हमें देखो x प्लस y, इन तीनों को मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्रीज, दैट इज वर्टिकली 180 डिग्रीज, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो x प्लस x तो 2x बन जाएगा, बट y की वैल्यू क्या है? अब यहाँ देखो y की वैल्यू भी x है। कैसे? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि देखो x बन रहा है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल है। ओके, सो x प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x प्लस x हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मल्टीप्लाई बाय 3 है वो हो जाएगा डिवाइड बाय 3। ओके, सो x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 3 इज 60 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और y क्या किसके इक्वल है x के, ये भी 60 डिग्रीज है। सो हमें कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने थे x, ये 60 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज और ये भी 60 डिग्रीज है, और वैल्यू ऑफ y भी क्या है 60 डिग्री, बिकॉज x इज इक्वल्स टू y, x और y की वैल्यू दोनों सेम है। ओके।
सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.3. अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना. ऑल्सो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू.